उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अकील चौधरी ने किया अपने आवास पर ईद मिलन समारोह। राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा ईद मिलन समारोह में। लखनऊ के थाना सादतगंज क्षेत्र अकील चौधरी के आवास पर कांग्रेस एवं ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तालिब अली सहित अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मोहम्मद तालिब अली, डॉक्टर जियाराम वर्मा, हकीम सज्जाद आलम, मौलाना अकरम नदवी, बंगाल वेस्ट से आए खास मेहमान ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, क्षेत्र के सम्मानित एवं सहयोगी साथीगण, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान आए हुए मेहमानों ने मीडिया के जरिए ईद की मुबारकबाद पेश की। आइए दिखाते हैं आगे की खबर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और लखनऊ शहर के लोगों को ईद की दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज ईद के मौके पर अकील चौधरी साहब जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं और मैं ये कहूँ कि काफ़ी सोशल है और बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने, पंडित जी भी मौजूद हैं, तो सारे लोग यहाँ पर, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा कि ईद के इस मौके पर आप आए और आपने आकर के हम लोगों के साथ में मीठी सेवइयाँ खाई। और आप लोगों के आने से, आप सब के आने से सेवइयों की मिठास और 2 गुनी हो गई है, 4 गुनी हो गई है। और मैं खुदा से और ईश्वर से ये कामना करूँगा कि ये मिठास हमेशा कायम रहे और हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और हम लोग अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके और मुल्क तरक्की करे, मुल्क का विकास हो और हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो और हमारा मुल्क खूबसूरत गुलदस्ते की तरह सजा रहे, ये मेरी कामना है। जय हिंद। ये लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। अब मैं ये कहूँ कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में एक स्मार्ट सिटी का तो एक तमगा तो मिल गया है कि हाँ, ये लखनऊ स्मार्ट सिटी होने जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही। स्मार्ट सिटी को घोषित किए हुए 3 साल हो गए, लेकिन और ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई है। तो मैं अपने जो तमाम वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं और कांग्रेस के जो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के लिए शहर की सड़कों को भी नगर निगम के हमारी जो मेयर हैं और उन्होंने भी घोषणा की है और कांग्रेस पार्टी की घोषणा है कि शहर की जो सड़कें हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो इन लोगों ने ये कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो सड़कें तो गड्ढा मुक्त तो नहीं है, सड़कें गड्ढा युक्त है। तो न तो सड़कों की मरम्मत हो पाई है और न सफाई के नाम पर बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है सफाई के नाम पर। सफाई, गंदगी बहुत ज़्यादा है और बिजली का भी आवागमन बहुत अच्छा नहीं है और इस तरह से पानी की भी तमाम समस्याएं हैं। जो हमारे जो नगर निगम में जो तमाम ऐसे गांव आ गए हैं, तो उन गांव में विकास बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर और सफाई के मुद्दे पर और शहर में हम लोगों का एक कांग्रेस का नारा है कि हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़ा काम करेंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में पार्षद जीत करके आएंगे और शहर का विकास होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा काम होगा। हमारी अपील है कि कांग्रेस पार्टी को, जो क्षेत्र के लोग हैं, सम्मानित जनता है, कांग्रेस पार्टी को वोट दे। जय हिंद। कि पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देते हैं कि आपने अकील चौधरी साहब के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ईद मिलन का, बहुत ही शानदार तरीके से गंगा जमुना की तहजीब पर, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे अकील भाई इतने अच्छे इंसान हैं और उसका पेशकश अभी सबके सामने, अभी हमारे भाई कौमी तंजीम के प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद तालिब अली साहब ने आपको अपना एक विचार रखा कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में
लखनऊ जैसा शहर, जिसको कह रहे थे कि बहुत सुंदर शहर बनाएंगे, आप यहाँ खुद मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह की गंदगी है, चौतरफा फैली हुई है। और मेयर यहाँ जो थी अभी संयुक्ता भाटिया जी, उनका वो था कि हमने लखनऊ को बहुत स्वच्छ बना दिया है, उनकी बातों में बिल्कुल दम नहीं था। अब जो हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी हैं मेयर की, वास्तव में वो काम करना चाहती हैं। और लखनऊ वासियों से मैं विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेयर के प्रत्याशी को जिताएं और पार्षदों को जिताएं कांग्रेस पार्टी के, फिर लखनऊ वास्तव में एक स्मार्ट सिटी की तरह से दिखेगा। हमारे बीच में बहुत हमारे भाई हैं, वाजपेयी जी हैं, हकीम साहब हैं, अकरम साहब हैं, मिश्रा जी हैं, मसूद अली साहब हैं, मिश्रा जी हैं, सब लोग जो है आए हुए हैं। अकील साहब ने इतना उनकी खातिरदारी अच्छी की है, इससे लगता है कि स्वागत जो कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन मिले स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे ने। तो इतना अच्छा स्वागत हुआ। कांग्रेस पार्टी इसका एक उदाहरण है। अकील चौधरी साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इनसे सीखने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा आज ईद मिलन पर हम लोग आए हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए आए हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं, कांग्रेस से ही देश का तरक्की होगा, देश खुशहाल होगा और कोई रास्ता नहीं है, नो वे। भारत अपना देश है, उसमें ये त्योहारों का देश है। सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे देश में ही मनाए जाते हैं। सभी धर्मों के यहाँ लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन जब त्योहारों की बात आती है तो सारे धर्मों के लोग एक साथ त्यौहार मनाते हैं। आज हम लोग एक साथ अलग अलग धर्म के लोग, पंडित जी भी हैं और कई लोग सब बैठे हुए हैं और मिल के एक साथ सेवइयों का आनंद ईद के इस अवसर पर ले रहे हैं। लखनऊ की जहाँ तक बात है तो लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है और सदियों से चली आ रही इस परंपरा में हम लोग हर वर्ष ईद चाहे होली हो, एक साथ मनाते हैं। एक साथ हम लोग उसको खुशियों से भरपूर उसका मज़ा लेते हैं। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि भाई धर्म अलग चीज़ है, अब हर धर्म अच्छा है, हर धर्म बहुत उसकी खूबसूरती है उसमें, और हम लोग सब जो भी त्यौहार हों वो एक साथ मनाएं। यही हमारा लखनऊ का जो नज़रिया है और लखनऊ का नफासत और नज़ाकत है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और मैं सभी आने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनका आना मुबारक हो। जैसा कि आपने कहा कि मेरे आवाज़ पे, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा घर सबका घर है। ये मेरी एक सोच है, मेरा अपना एक विचार है, जिसके नतीजे में सबसे पहले मेरे घर का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा देर में मेरा घर बंद होता है। हमारे सबसे इस महल्ले के वरिष्ठ देवचरण मिश्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। हमारे दरमियान मसूद अली साहब, कौमी तंजीम के सदर तालिब अली साहब, डॉक्टर जिया राम वर्मा साहब, मनोज वाजपेयी साहब, जो कि बहुत कीमती वक्त निकाल के एक ITI के मैनेजर हैं और बिना किसी उसके कि कौन कब एडमिशन लेगा, किसी सीटों को नहीं रिज़र्व करते हुए इन्होंने सबके लिए अपने पास एक कोटा रखा, जो जैसे आएगा वैसे पाएगा। मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे दरमियान में हमारे हकीम सज्जाद साहब, शरीफ भाई, मौलाना अकरम नदवी साहब और आप सब
तशरीफ़ लाए। मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कीमती वक्त निकाल कर मेरे बुलावे पर तशरीफ़ लाए। और ये सेवइयों का त्यौहार नहीं बल्कि एक मिलने का त्यौहार है। त्यौहार तो इसीलिए होता ही है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलें और अपनी इस भारतीय परंपरा को कायम रखें, क्योंकि ये एक मैं ईद की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पूरे देश प्रदेश को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे बीच में भाईचारा और एकता हमेशा बना रहे और हम सारे त्यौहार मिलजुल कर जिस तरह मनाते आए हैं उस तरह मनाते रहें। जो एक इस देश के अंदर एक नई परंपरा शुरू की गई है, विभाजन की परंपरा, जातीय समीकरण पे, धर्म के आधार पर, हम इसको मिटाने का काम करें और हम सब मिलकर इस बात का पूरी तरह से जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे कि हमको कोई हमारी एकता को ना तो ख़तरा है और ना कोई हमको अलग कर सकता है। देखिए ऐसा है परवेज साहब कि हम लोग हिंदुस्तान, भारतवर्ष हमारा एक सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। और बरसों से हम मुख्तलिफ धर्म और मज़ाहिब के लोग, सदियों से हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं और मुझे यकीन है कि आइंदा भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर के अपने इस धरती पे हम लोग रहेंगे। और थोड़ी सी परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, वक्त और हालात है। आप जानते हैं कि कभी कभी सैलाब आता है तो उसमें भी थोड़ी बहुत तबाही हो जाती है। बहुत ज़ोरदार आंधी होती है तो कुछ पत्ते, शाखें उजड़ जाती हैं, लेकिन वो सैलाब और वो तूफ़ान बहुत देर तक नहीं रहती। लिहाजा कहीं ना कहीं ये कुदरत का भी एक निज़ाम है और मुझे यकीन है। देखिए मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और जहाँ तक एकता की बात है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष हमारा, यहाँ देखिए कैसे कैसे ऋषि मुनि, जहाँ भगवान राम जिस देश में पैदा हुए उसी देश में हिंदुस्तान के बुजुर्गान दीन की भी आमद हुई और उनके मकबरे मज़ारात भी यहाँ पे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का ये खूबसूरत शहर, जिसको कभी किसी ज़माने में वाजिद अली शाह के नाम से भी ये शहर बहुत मशहूर है, और जब उसको शहर बद्र किया गया तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से उसको कलकत्ता के मटिया बुरुज में उसको मुंतकिल किया गया था। तो लिहाजा कलकत्ता और लखनऊ में एक बहुत गहरा रिश्ता है। और सिर्फ कलकत्ता लखनऊ बल्कि हिंदुस्तान का हर सूबा मरकज़ी हैसियत के एतबार से मैं कहता हूँ कि लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब शहर जो हैं ये कौमी यकजहती के आबादगाह हैं। और यहाँ की मिट्टी बहुत ही सौंधी मिट्टी है। अभी थोड़ी सी अगर आप ये मिट्टी सूख जाए तो थोड़े पौधे उगने में देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर अगर उसको हम लोग उस पर मेहनत करके उसको पानी और उस में अगर ज़रा सा भी उसमें अगर हम लोग ये डालें खाद, तो इंशाअल्लाह ताला इसी मिट्टी से बहुत खूबसूरत फूल उगते हैं। और हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे। ये है हिंदुस्तान की यकजहती। और मैं किसी पे तनकीद करना नहीं चाहता, इसलिए कि हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। लेकिन हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके अगर हम लोग गुफ्तगू करें और अपने किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों में हम लोग नहीं ले, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो, देखिए अभी जैसे बात हुई वो हमारे मिश्रा जी यहाँ, मिश्रा जी हमारे वर्मा सर यहाँ बैठे हुए बुज़ुर्ग हैं, तो मैंने पहले भी वो शेर सुनाया था, शायर जमाली का वो शेर था कि वर्मा जी और अकील खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं,
हम जो मिलकर यहाँ बैठे इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, मुख्तलिफ फूल, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ धर्म, अनगिनत भाषाएं हैं यहाँ पे मेरे भाई। इसलिए हम लोग अगर अपने आप को अगर समेट करके न रखें, अपने हदूद के बाहर अगर न जाएं और लोगों से मोहब्बत करना तो हर मज़हब ने सिखाया। मुझे किसी शायर का शेर याद आ रहा है कि गांव के भोले भाले बासी, देखिए बड़ा प्यारा शेर है, देखिएगा सर, कि गांव के भोले भाले बासी आज तलक ये कहते हैं, गांव के भोले भाले बासी आज तलक ये कहते हैं, हम तो किसी की जान न लेंगे, राम दुखी हो जाते हैं। इकबाल ने कहा कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो मोहब्बत, प्रेम, इत्तेहाद, भाईचारगी से बढ़ करके मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। और आज या कल देखिए भाई भाई में भी झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी में भी झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरे में लोग चले जाते हैं और आखिर में फैसला क्या होता है कि बैठ करके बात कर लो, पंडित जी के सामने चले जाओ, मौलाना साहब के सामने चले जाओ, किसी मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग के सामने चले जाओ, अब बैठ करके लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जो फिर इत्तेहाद और फिर मिलाप की बात होती है वो बैठ करके ही होती है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ। और हमारी कौमी तंजीम जो है, जिसके हमारे भाई तस्लीम साहब तालिब भाई हमारे उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम के सदर हैं, हमारे ऑल इंडिया सदर, हम सबों के बहुत ही अर्दिल अजीज़ रहनुमा मोहतरम तारिक अनवर साहब यहाँ पे हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासी मेरा दोस्त है, ये सारे लोग मिल करके, और भी बहुत हमारा एक दोस्त गिरीश दुबे इसमें है, हमारे कई दोस्त मित्र हैं, सिंह साहब हैं, ये सारे लोग मिल करके हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारगी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि मैं कल लखनऊ आया था एक ज़रूरत से, यहाँ बहुत बड़े कवि हैं मनव्वर राना, वो बीमार चल रहे हैं, डायलिसिस में है, लिहाजा मेरे एक शहर कलकत्ता के, इसलिए मैं उनकी आदत के लिए उनको देखने के लिए आया था। तो फिर तालिब साहब से गुफ्तगू कि भाई आपके शहर में हूँ, इसलिए मैं आज लखनऊ आया, और लखनऊ में मैं यहाँ के सारी वो तारीख़ी मकामात देख करके मुझे बेहद खुशी हुई कि आज भी मैंने जो कल मंज़र देखा कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग वो उस इमामबाड़े में मुझे मिले, उसमें जितने मुस्लिम थे उससे कहीं ज़्यादा हमारे हिंदी स्पीकिंग भाइयों को मैंने देखा, मैं मिला उन लोगों से। तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो खुशबू जो है, फूल की खुशबू जो है, आज भी कायम और दायम है। और उत्तर प्रदेश का ये शहर लखनऊ आपका बहुत खूबसूरत शहर है, और इस शहर को मैं दुआ करता हूँ भगवान से, अल्लाह से, कि इसकी खुशबू और इसकी पाकीज़गी ये हमेशा कायम और दायम रहे। और एक शायर का एक शेर है कि तुम भी पियो हम भी पिए, है रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है, धर्म हम सबों का, हम हैं हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तो गंगा का पानी कभी नहीं पूछा कि वो कौन पी रहा है, गंगा गंगे ही होती है। लिहाजा गंगा की पवित्र जो है, पवित्रता जो है, वो उसी तरह हिंदुस्तान के लोगों का हृदय भी है। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान से अच्छा नागरिक, हिंदुस्तान से, भारत से अच्छा शहरी दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि उत्तर प्रदेश फले फूले, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता भी फूले फूले, यही मेरा पैगाम है। मेरा नाम ख्वाजा अहमद हुसैन, मैं बंगाल प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी और बंगाल कौमी तंजीम का मैं वर्किंग सदर हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।